हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन नर्सिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। पिछले वीडियो में बात किए थे क्वेश्चन नंबर 40 तक। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके देख लें। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा गया है कि जी मिचलाने एवं उल्टी रोकने की दवा है। जी मिचलाना एवं उल्टी रोकने की दवा को क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक। उसके बाद क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी। उसके बाद है एंटीपायरेटिक। उसके बाद क्या है? एंटी एमेटिक्स। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो जी मिचलाना एवं उल्टी होता है उसको रोकने के लिए कौन सा दवा दिया जाता है? एनाल्जेसिक तो ये हो गया आपका पेन की दवा। किसके दवा हो गया? ये पेन में काम होता है। उसके बाद ये क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी। ये तो इन्फेक्शन का रोकने की काम करता है। एंटीबायोटिक दवा है। ये क्या है? ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक किस में देते हैं? ये तो फीवर का है। किसका है? फीवर का है। ये तो नहीं होगा। तो ये क्या है? एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स का दवा होता है उल्टी को रोकने के लिए। और जी मिचलाना अगर स्टार्ट होता है तो उल्टी हो सकती है, तो उस टाइम क्या करते हैं? एंटी एमेटिक्स दवा देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, एंटी एमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिएगा क्या है कि रक्तचाप निम्न यंत्र से नापा जाता है। रक्तचाप जो है बीपी, रक्तचाप किसको बोलते हैं? ब्लड प्रेशर को, है ना। किसको बोलते हैं? ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो मेजरमेंट करते हैं उस यंत्र का क्या नाम है? एस्थेटोस्कोप, फीटोस्कोप। उसके बाद क्या है? स्पैग्नोमैनोमीटर। उसके बाद क्या है? केलिडोस्कोप। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। आप लोग को तो मालूम होगा कि रक्तचाप किस यंत्र से नापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पैग्नोमैनोमीटर। क्या हो जाएगा? स्पैग्नोमैनोमीटर इज द राइट आंसर रहेगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा क्या है कि एनीमा दिया जाता है। एनीमा दिया जाता है किस पोजीशन में? एनीमा दिया जाता है सुपाइन पोजीशन में, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, लिथोटोमी पोजीशन में। उसके बाद क्या है? प्रोन पोजीशन में। तो एनीमा दो जो देते हैं वो किस पोजीशन में दिया जाता है? सुपाइन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन या प्रोन पोजीशन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? एनीमा जो जब भी देते हैं मरीज को वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में देते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्या करते हैं? एनीमा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्या करते हैं? एनीमा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि इंसुलिन की सुई प्रायः दी जाती है। इंसुलिन की जो सुई है वो प्रायः दी जाती है किस रूट से? आईवी यानी कि इंट्रावीनस। उसके बाद क्या है? आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर। उसके बाद क्या है? बॉथ यानी कि इंट्रावीनस भी और इंट्रामस्कुलर भी। उसके बाद ये कहाँ है? इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल का मतलब होता है सॉरी, आईडी का मतलब इंट्राडर्मल। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि इंसुलिन का जो आप सुई देते हैं वो किस माध्यम से देते हैं? इंट्राडर्मल माध्यम से देते हैं। किस माध्यम से? इंट्राडर्मल माध्यम से देते हैं, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। इंट्राडर्मल रूट से क्या करते हैं? इंसुलिन की सुई देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है। निष्क्रिय गति सीमा व्यायामों को किया जाता है। निष्क्रिय गति सीमा जो है व्यायाम को किया जाता है रोगी द्वारा स्वयं, स्वास्थ्य दल के सदस्य के द्वारा, या दोनों के द्वारा, या कोई नहीं। निष्क्रिय जो गति होता है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है? रोगी खुद करता है, या कोई हेल्थ टीम के द्वारा करवाया जाता है, या दोनों अपने से भी कर सकता है, या हेल्थ टीम भी उसको सपोर्ट कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा? रोगी के द्वारा, रोगी भी स्वयं कर सकता है और स्वास्थ्य दल के कोई सदस्य के द्वारा भी क्या
करवाया जा सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। निष्क्रिय गति एक्टिविटी जो है वो दोनों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि शरीर से मूत्र बाहर निकलता है, किसके द्वारा? शरीर से जो मूत्र बाहर निकलता है वो किस थ्रू निकलता है, किस माध्यम से निकलता है? ठीक है, योनि से होकर, गुदा द्वारा एनस से होकर, उसके बाद क्या है मूत्रनाल यूरेथ्रा से होकर, या मूत्राशय से होकर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। मूत्राशय में तो क्या होता है, मूत्र जमा होता है, ये तो नहीं होगा। मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र जमा होता है। एनस के द्वारा तो क्या होता है, स्टूल बाहर निकलता है ना, क्या होता है, स्टूल बाहर निकलता है। और योनि के द्वारा भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा के द्वारा, मूत्रनाल के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। मूत्रनाल के द्वारा क्या होता है, यूरिन शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि स्पंज स्नान के लिए आवश्यक होता है। स्पंज स्नान के लिए क्या आवश्यक होता है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, बच्चे के लिए साफ कपड़े, साबुन और शैम्पू के साथ बेबी लोशन, उसके बाद क्या है रुई के गेंदे, या उपरोक्त सभी। स्पंज स्नान जो होता है उसमें क्या क्या उपयोग होता है? तो बच्चे के लिए साफ कपड़े की आवश्यकता पड़ता है, ये तो सही है। साबुन और शैम्पू के साथ बच्चे का जो बेबी लोशन आता है वो आवश्यकता पड़ता है, ये भी सही है। रुई के गेंदे जो होता है जिसको बोलते हैं फोहे, वो उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि सदमाग्रस्त रोगी में करना चाहिए। सदमाग्रस्त रोगी में करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हताहत को लेटी हुई अवस्था में रखना चाहिए, या फिर रोगी को गर्म रखें तथा रक्तस्राव को नियंत्रित करें, या क्या है हताहत को सांत्वना दें और चिकित्सा सहायता के लिए मंगाएं। उसके बाद क्या है उपरोक्त सभी। ये क्या है, सदमा यानी कि शॉक में ग्रस्त रोगी को इन सभी चीज़ों से क्या करना चाहिए, यानी कि हताहत को लेटी हुई अवस्था में क्या करना चाहिए, उसको रखना चाहिए। उसके बाद अगर उसका ब्लीडिंग हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, तो उसको क्या करना है, नियंत्रित करना है, बंद करना है। हताहत को सांत्वना देना है और चिकित्सा सहायता के लिए क्या करना है, बुलाना है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि खुजली रोग होता है। खुजली जो है रोग होता है किसके द्वारा होता है? पैरासाइट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके बाद क्या है फंगल इन्फेक्शन, या डस्ट इन्फेक्शन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। खुजली जो होता है वो पैरास्टैटिक इन्फेक्शन के वजह से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, जो कि हिंदी में क्या बोलते हैं, परजीवी संक्रमण। परजीवी संक्रमण के कारण क्या होता है, खुजली होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि एड्स और हेपेटाइटिस के लिए आवश्यक है। एड्स और हेपेटाइटिस के लिए आवश्यक है, यानी कि क्या क्या आवश्यक है? रेस्पिरेटरी पर प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन, उसके बाद क्या है यूट्रिक प्रिकॉशन, उसके बाद क्या है ऑल। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो एड्स और हेपेटाइटिस के लिए जो आवश्यक होता है इसमें से वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है 51 में, रोगाणुओं की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा वातावरण है। रोगाणु जो वृद्धि करता है वो सबसे अच्छा वातावरण कौन सा है रोगाणु वृद्धि करने के लिए? कूल एंड लाइट, यानी कि ठंडा और रोशनी चाहिए। वार्म एंड डार्क, यानी कि उसको गर्म और अंधेरा चाहिए। ठीक है, कूल एंड डार्क, ठंडा और अंधेरा दोनों चाहिए। वार्म एंड लाइट, यानी ठंडा और गर्म चाहिए। तो बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का। तो 51 का जो आंसर रहेगा वो वार्म, यानी कि गर्म एवं अंधेरा चाहिए, उसमें क्या होता है वो रोगाणु वृद्धि करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर रहेगा, वार्म एंड डार्क। ठीक है, बी इज द राइट आंसर रहने वाला है, बी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कहलाते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कहलाते हैं क्रोमोजेन, एंटीजन, एलर्जन या पैथोजन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर रहेगा, पैथोजन, पैथोजन इज द राइट आंसर रहेगा। ये क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, प्राथमिक सहायता देते समय एक नर्स क्या करती है, हताहत की ओर बढ़ें, सहायता के लिए लोगों को बुलाएं, या अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहें, या बी एंड सी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। हताहत में एक नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है, तो वो क्या करते हैं, सहायता के लिए लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद क्या है, अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, जिसमें कि लिखा गया है बी एंड सी, बी एंड सी इज द राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि यूनिवर्सल परक्यूशन होती है, यूनिवर्सल परक्यूशन जो होती है वो क्या होती है, सभी रोगियों और चिकित्सकों को अपनाने के लिए, या फिर संक्रमण को हवा में फैलने से रोकने के लिए, या फिर केवल रोगी के हित में, चिकित्सालय पर व्यर्थ आर्थिक भार के रूप में। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा चिकित्सालय पर व्यर्थ आर्थिक भार के रूप में क्या करता है, यूनिवर्सल परक्यूशन काम करती है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है कि किसी रोगाणु पैथोजन की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है, रोगाणु वृद्धि करने के लिए आवश्यक नहीं होता है क्या चीज़ का, प्रकाश का, ऑक्सीजन का, पानी का, या पोषण का। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी रोगाणु का जो वृद्धि करने के लिए उसको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर रहेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।